राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। हम यहाँ बात करेंगे आज कोरोना की थर्ड वेव की, यानी कि थर्ड स्ट्रेन की, कि वो इंडिया के अंदर जब आएगा या फिर वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है तो हमें उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स नए देखने को मिलेंगे, या ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे पेशेंट को डरना चाहिए या फिर नहीं डरना चाहिए, या क्या ये कितनी पॉपुलेशन पर ये इफ़ेक्ट डालेगा। अभी तुम देख ही रहे हैं कि अभी सेकंड वेव ने, कोरोना की सेकंड वेव ने इतनी भयंकर तबाही मचाई हुई है इंडिया के अंदर, और अभी उससे नहीं उभर पाए हैं कि अब तीसरी वेव यहाँ पर आने के लिए तैयार है, तीसरा स्ट्रेन यहाँ पर आने के लिए तैयार है, या फिर वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। तो इसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स हमें नहीं देखने को मिलेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके क्या ट्रीटमेंट पॉसिबली हो सकते हैं, इसका हम आगे चर्चा करेंगे, और कैसे इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना में आजकल लोगों की स्मेल गायब हो रही है, टेस्ट गायब हो रहा है, ठीक है, नज़ला, खांसी, जुकाम, सर दर्द ये हो रहा है, फीवर आ रहा है, जाड़ा लग रहा है, और खांसी हो रही है, और सांस में परेशानी हो रही है। यहाँ पर हम डेथ की बात नहीं करेंगे कि डेथ का कारण क्या है, वो हम किसी और वीडियो में करेंगे। जैसे एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि निमोनिया, लंग्स का फाइब्रोसिस, ठीक है, फेफड़ों का फाइब्रोसिस, और पल्मोनरी आर्टरी में थ्रोम्बोसिस, यानी कि खून के थक्के जम जाना, ये मेन रीज़न है डेथ का, जिसकी वजह से पेशेंट का दम घुट जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। समटाइम दवाई को गलत अब्यूज़, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर लगभग सभी के व्हाट्सएप पर प्रेस्क्रिप्शन पहुंच चुका था और सभी लोगों ने दवाई लेके रख ली है। अगर किसी को हल्का सा जुकाम भी होता है तो वो डरा हुआ इतना है कि वो दवाइयाँ लेना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि भयंकर परिणाम सामने आ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम सभी के परिवार में कोई ना कोई एक डॉक्टर सभी का जानने वाला होता है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, इनसे हमारी दवाई लग जाती है। तो उनके आप लगातार संपर्क में रहें और उनसे प्रॉपरली गाइडेंस लेते रहें, और फिर भी प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिलती है तो हमारे चैनल को प्रॉपरली आप लगातार देखते रहिएगा। इसमें हम आपको लगातार समय से पहले ही आपको अपडेट करते रहा करेंगे कि अब आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, बाकी स्टडीज़ को रिसर्च करके, उनको रीड करके। ओके, तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, यानी कि जो घंटी आपको दिख रही है इस पर आप क्लिक कर लें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन, सभी अपडेट मिल जाए। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कोरोना की थर्ड स्ट्रेन की, यानी कि तीसरी जो वेव आएगी या फिर ऑलरेडी आ चुकी है, उसके नए क्या क्या सिम्टम्स होंगे। पुराने सिम्टम्स आप सभी जानते हैं, नए सिम्टम्स हमारे नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स ज़्यादा होंगे, जैसे हियरिंग लॉस होना, यानी कि कानों से आवाज़ ना आना। पहले तो टेस्ट गायब हो रहा था, नोज से स्मेल गायब हो रही थी, अभी कानों में से आवाज़ जानी बंद हो जाएगी, यानी कि पेशेंट को लगेगा जैसे उसको आवाज़ नहीं आ रही है, या फिर कानों में एक तरह की सीटीसी, एक तरह की झाँ झाँ आनी स्टार्ट हो जाएगी। पेशेंट को शिकायत होगी कि मेरे कानों में एक सीटीसी बज रही है, कानों में झाँ झाँ हो रही है। पुराने केस नहीं, जो पुराने हैं 1 या 2 साल पुराने, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो रिसेंट अभी आएंगे फिलहाल में, अचानक से उनको जुकाम हुआ और उनके कान बंद हो गए, आवाज़ आनी उनको बंद हो गई, बहरापन उनको हो गया, तो ये नया सिम्टम कोरोना का आएगा थर्ड वेव में। हो सकता है कि ना आए, या हो सकता है कि आए। एंसेफेलाइटिस, यानी कि दिमागी सूजन, ये आ सकती है, जिसका कारण आपको लगेगा चक्कर आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, बुखार हो रहा है, तो ये सिम्टम आएगा, जो कि आजकल भी चल रहा है। तो परंतु ये ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आएगा। सीवियरिटी के बाद हम करेंगे कितने पेशेंट इससे गंभीर हो सकते हैं, वो हम चर्चा करेंगे। पहले हम सिम्टम्स को ही समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ 2 सिम्टम की बात की, कानों से आवाज़ ना आना या फिर झाँ झाँ होना, और सर में दर्द होना, एंसेफेलाइटिस होना। नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम आपके हो सकता है कि आपके हाथ पैर इस तरह से कँप सकते हैं, हल्की फुल्की पार्किंसन डिजीज़ का सामना आपको करना पड़ सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो हल्के फुल्के हाथ पांव आपके इस तरह से हिल सकते हैं, कंपन आपके कर सकते हैं अभी रिसेंट में। आगे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, यानी कि पेट की समस्या आपको हो सकती है, जैसे वोमिटिंग होना, जी मिचलाना, पेट में क्रैम्प होना, पेट में दर्द होना, डायरिया लग जाना, बदबूदार लैट्रिन आना, बार बार पानी वाली। तो ये सिम्टम्स आपके सामने आएंगे। तो आपने देखा है कि पहले तो इतने रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमारे अटैक कर रखा था, अभी हमारे
GIT ट्रैक पर, यानी कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पर, यानी कि जो हमारा पेट का पाचन तंत्र है ये वहाँ पर जाकर अटैक करेगा और फिर हमारे नर्वस सिस्टम पर ही जाकर इफेक्ट करेगा। तो यानी कि थमने वाला नहीं है। परंतु हम हार कहाँ मानते हैं, हमने इसको भी हराना है। अब इसको हम कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे इसको हम हरा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर वो बात नहीं करूँगा कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर से लगातार हाथ धोइए, 6 गज की या 2 गज की दूरी बनाकर रखिए, और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर आप ना निकलें। मैं यहाँ पर ये सभी चीज़ें, ये सभी ज्ञान मैं नहीं दूंगा आपको। इससे कैसे आप बचें? सिंपल सी आप चीज़ है कि अपने खाने पीने का समय को निर्धारित कीजिए। कम से कम 2 बार आप दिन में आप खाना खाइए और उसका भी समय निर्धारित आप कीजिए। खाने में कोई भी आप ऐसी चीज़ ना लें जो कि आपकी इम्यूनिटी को डाउन करता हो। इम्यूनिटी को डाउन या फिर बीमार करने का काम आपके करते हैं पैकेट बंद खाना, डिब्बा बंद खाना, या फिर जो मान लीजिए फल तो है सर्दी का और आप खा रहे हैं उसको गर्मी में। फल तो है वो आगे आने वाले भविष्य का, परंतु आप खा रहे हैं उसको अभी। जैसे मान लीजिए फूल गोभी है, अगर आप इस समय पर आकर फूल गोभी खाएंगे आपको बीमार करेगी। हफ्ते में 1 या 2 बार आप फास्ट जरूर रखें, इससे आपकी बॉडी अपने आप को डिटॉक्स करती है। तो बॉडी को लगातार डिटॉक्स करना आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है। आप इसको डिटॉक्स करते रहिए। ओके, तो इसके लिए हमने कुछ डाइट प्लान्स में निकाले थे, जो कि हमारे 3 डाइट प्लान यहाँ पर उपलब्ध हैं। उसमें सेकंड डाइट प्लान बिल्कुल नहीं है इस सिचुएशन के लिए, पहला और तीसरा इस सिचुएशन के लिए डाइट प्लान है। और मेरा पर्सनली जो रिकमेंड, मैं तीसरा डाइट प्लान आपको रिकमेंड करूँगा इस सिचुएशन में, क्योंकि तीसरे डाइट प्लान में आपकी हीलिंग की रफ्तार बहुत तेज़ होती है। ठीक है, तो ये आपके नए सिम्टम्स होंगे आपके कोरोना के। ठीक है, तो इसने आपने इनको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना है। आपने लापरवाही भी बिल्कुल नहीं करनी है। एक सिम्टम मैं यहाँ बताना भूल गया कि आंखों की लाली, पिंक आई हम जिसको बोलते हैं, कंजक्टिविटिस, यानी कि आंखों की सूजन, आंखों से लगातार पानी चलना, आंखों की सूजन, पेट में दर्द, डायरिया, दस्त, उल्टी आना, और आपका नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम होना, और कानों की आवाज़ चली जाना, बहरा हो जाना। तो ये सभी सिम्टम्स आपको सामना करना होंगे। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन जल्दी ही निकालेंगे। होम्योपैथी में इसमें क्या मेडिसिन हो सकती है, पॉसिबली क्या मेडिसिन हो सकती है, इसके लिए वो हम बताएंगे आपको कि प्रिवेंशन के तौर पे आप इसमें क्या मेडिसिन ले सकते हैं। और अगर किसी को कोरोना यहाँ पर हुआ है और इस तरह के सिम्टम्स वो फेस कर रहा है, तो प्लीज़ पूरी डिटेल में अपने ये सिम्टम्स हमें लिखिए, ताकि हमें हेल्प मिले समझने में कि आगे इस कंडीशन में कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन ऐसी है जो कि आप लोगों की हेल्प कर सकती है, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन लक्षणों के आधार पर काम करती है। ठीक है, तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित रहिए, और मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें, कभी किसी को ऐसे दुखद घड़ी का सामना ना करना पड़े। इस परिस्थिति से हम कैसे निपट सकते हैं? सकारात्मक सोच से हम निपट सकते हैं। अपने मन के अंदर एक भाव पैदा कीजिए दया का, करुणा का। ठीक है, जो कि आजकल लोगों के मन में हो ही रहा है। दया का भाव पैदा हो रहा है, करुणा का भाव पैदा हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये कब तक चलेगा? दया एक अलग चीज़ होती है और करुणा एक अलग चीज़ होती है। हम ईश्वर को, भगवान को हमेशा करुणा निधान कहते हैं। हमने दयावान तो नहीं कहा कभी ईश्वर को, हमने कहा है कि करुणामयी, करुणा से भरा हुआ, करुणा निधान। क्यों दयावान क्यों नहीं कहते? क्योंकि दया हमेशा डिपेंड करती है आपकी परिस्थितियों पर। जैसे आपने कोई पेशेंट तड़पता हुआ देखा कोविड का, आपको उसको देखकर मन के अंदर दया आई, करुणा पैदा नहीं हुई। तो दया सिचुएशन के आधार पे होती है। करुणा तो एक फूल है खिला हुआ, चाहे बीमार आदमी हो या ना हो, लेकिन आपके मन के अंदर हमेशा करुणा रहती है। जैसे एक सुनसान जगह पर एक फूल खिला हुआ है और उसमें से हमेशा खुशबू निकलती रहती है। अब कभी भी फूल ये नहीं सोचता कि कोई राहगीर अगर उसके बगल से निकलेगा तो उसको खुशबू, तब वो अपने अंदर से खुशबू निकालेगा, ऐसा नहीं है। उसमें राहगीर निकले या ना निकले, उसकी खुशबू हमेशा बरकरार रहती है। ऐसे ही करुणा है। करुणा के अंदर हमेशा आदमी दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचता है, भले ही चाहे
सामने वाला तकलीफ में हो या ना हो, उसके मन से, उसके हृदय से हमेशा प्रेम ही निकलता रहता है। हमेशा दूसरों के लिए हमेशा दया ही निकलती रहती है, हमेशा प्रार्थनाएं ही निकलती रहती हैं उसके हृदय से, उसके मन से। उसका मन बहुत शांत होता है, उसकी आवाज़ बहुत शांत होती है। दया तो एक अहंकार के भाव का नाम है कि सामने वाले को देखकर, आपके एक भिखारी को देखकर अगर आपके मन में दया आ रही है और आपने उसको 10 रुपये दिए, तो कहीं आप अंदर महसूस करोगे कि एक अहंकार का तृप्ति आपके मन के अंदर हो रही है। चलिए, मैं टॉपिक को कहाँ से कहाँ ले गया। परमात्मा सभी का भला करे।